4 जुलाई गुप्त नवरात्र की नवमी की तिथि है, जिसे हम भरली नवमी या भिड़रिया नवमी या भलिया नवमी, भिड़रिया नवमी ज़्यादातर लोग कहते हैं, नवमी के नाम से भी जानते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। हमारे यहाँ भिड़रिया नवमी कहते हैं। अब की बार तो सालक थी नहीं, चली नहीं थी साल की, नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि बहुत लोगों की शादी तो कहते भिड़रिया नवमी करा देंगे, क्योंकि भिड़रिया नवमी आखिरी सालक होती थी हर बार। अब की बार तो है नहीं सारियाँ, पता नहीं बृहस्पति डूबे गुरु ऐसा कुछ है, बृहस्पति डूबे हैं इसलिए सारियाँ नहीं हैं। तो उसी भिड़रिया नवमी को, भरली नवमी को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया जिसे वर्ष में सिर्फ एक दिन भिड़रिया नवमी या भरली नवमी के दिन किया जाता है। आपको बता दें 4 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन भरली नवमी है। जिन्हें पता नहीं है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा के दौरान भी भरली नवमी की जानकारी देते हुए बताया था कि यह वह दिन होता है जब भोलेनाथ को सृष्टि का संचार सौंपकर भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। अभी भरली नवमी, उसके बाद देवसैनी एकादशी, फिर भगवान 4 महीने के लिए सो जाएंगे। आषाढ़ी अभी चले जाते हैं, लेकिन आषाढ़ी तक तो भगवान की कथा वगैरह होती रहती हैं। तो भगवान 4 महीने के लिए चले जाते हैं, तब तक भोले बाबा और माता रानी ही संभालते हैं, गणेश जी यही सब लोग संभालते हैं। तो वह दिन भरली नवमी का ही दिन होता है और भगवान विष्णु शंकर भगवान का पूजन अर्चन करके 9 बेलपत्र अर्पित करके भरली नवमी के दिन ही षष्ठी का संचालन महादेव को सौंपकर निद्रा के लिए चले जाते हैं। और इस दिन आपको भी 9 बेलपत्र वाला एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय करना है। अगर कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर कोई मनोकामना जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हुई है, बहुत प्रयत्न कर लिया पर कुछ भी आपको सफलता देखने को नहीं मिल रही है, तो 4 जुलाई 2025 भिड़रिया नवमी के दिन जो 9 बेलपत्र वाला उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी बताएंगे, ताकि उपाय देखकर आपको समझ में आ सके। 9 बेलपत्र को किस किस स्थान पर अर्पित करना है, किस प्रकार से अर्पित करना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे छूटे ना। और इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया कमल पुष्प वाले एक विशेष उपाय की भी जानकारी देंगे, जिसे आप त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको करना है। यह उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, पर कुछ विशेष तिथियों में करते हैं तो उसका भी आपको शुभ फल देखने को मिलता है। तो आप चाहें तो ये उपाय आप भिड़रिया नवमी के विशेष दिन भी कर सकते हैं। दोनों उपाय आपको वीडियो में करके दिखाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बढ़ते हैं सबसे पहले उस उपाय की ओर जो गुरुजी ने कमल पुष्प को लेकर करने को कहा है। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कमल पुष्प से तात्पर्य ये बताया है कि आपको बेलपत्र का उपयोग करते हुए एक कमल पुष्प जैसी आकृति बना लेनी है। बेलपत्र की जो डंडी होती है उसे आपस में मिलाते हुए पुष्प जैसी आकृति बनाना है। इसमें आपको कोई भी सुई धागा का उपयोग नहीं करना है, ना ही इस कमल पुष्प को आपको बांधना है। इसी प्रकार से आपको अपनी हथेली में 5 बेलपत्र या 7 बेलपत्र या 11, 21, 51 जितनी आपको मिल जाए उतनी बेलपत्र का आपको एक कमल पुष्प अपनी हथेली में रखना है। आपको बता दें ये रोग मुक्ति उपाय है, जिसमें त्वचा संबंधी समस्याओं में आपको लाभ देखने को मिलता है। पर गुरुजी ने कहा कोई भी रोग मुक्ति उपाय करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। जो डॉक्टर कहे हैं वह भी सभी चीज़ें करना है, और उसके साथ साथ आपको कुछ सरल और आसान उपाय जो गुरुजी बताते हैं वह भी करना है। आपको लाभ जरूर और अतिशीघ्र देखने को मिलेगा। 5, 7 या 11 जितने भी बेलपत्र का आपने कमल पुष्प बनाया है उसे लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद इस कमल पुष्प को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर स्पर्श कराना है, अर्पित नहीं करना है।
इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ स्पर्श कराना है। वहाँ पर माता शोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराने के बाद उसे आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर शूल टंकेश्वर महादेव का नाम करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप इनमें से कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर महादेव के शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव, जो आपको ठीक लगे ये नाम को स्मरण करते हुए आपको ये उपाय कर सकते हैं। कमल पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद आपको एक कलश का जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते हुए भी भगवान का नाम जरूर जप करें। पूरा जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस जल को आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और प्राप्त किए हुए उस जल को आपको उस व्यक्ति को जिसे त्वचा संबंधित समस्याएं या कोई परेशानी है या फिर बीमारी के लिए कर रहे हैं, कोई रोग हो तो उसमें भी आपका इसका लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आपको ये जल उस व्यक्ति को आचमन करा देना है। 5 बार में आचमन कराना है। आधा घंटे के अंतराल में आप 5 बार में इस जल का आचमन करा सकते हैं। यह ध्यान रखें कि ये जल आपको रात के बाद नहीं रखना है, मतलब जब से भी जल का आचमन शुरू करें शाम तक उस जल का पूरा आचमन करा लें और जल को आपको थोड़ी सी ही मात्रा में प्राप्त करना है। ज़्यादा मात्रा में जल को प्राप्त ना करें। 4 से 5 चम्मच भी जल मिल रहा है तो भी पर्याप्त है। ये काफ़ी अच्छा रोग मुक्ति त्वचा संबंधी समस्या होने पर किया जाने वाला गुरुजी का बताया विशेष उपाय है, जिसे आप नियम बनाकर कर सकते हैं। कुछ विशेष तिथियों जैसे आप भरली नवमी में तो कर रहे हैं। यदि आप सोमवार को करना चाहें तो आप यह उपाय सोमवार का नियम बना सकते हैं। 5 सोमवार, 11 सोमवार, 21 सोमवार आप उपाय करके देखिए। 5 सोमवार कम से कम ये उपाय करके देखेंगे तो आपको अगर लाभ मिल रहा है तो आप उसे 11 सोमवार भी जरूर कर सकते हैं। गुरु जी का बताया विशेष उपाय आप इस भरली नवमी से शुरुआत कर सकते हैं या फिर आने वाले सोमवार से शुरुआत कर सकते हैं। आप बढ़ते हैं उस विशेष उपाय की ओर, जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार भरली नवमी के दिन किया जाता है, जब भगवान विष्णु स्वयं महादेव का पूजन अर्चन करके सृष्टि का कार्यभार महादेव को सौंप कर चले जाते हैं। भरली नवमी विशेष दिन, इसलिए आप उपाय भी सिर्फ एक बार वर्ष में किया जाता है। आपको 9 बेलपत्र लेकर और थोड़ा सा शहद लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद 9 बेलपत्र सभी के आप ठूंठ तोड़ लें। इस बात का ध्यान रखें कि भोलेनाथ को शिवलिंग पर जब बेलपत्र अर्पित की जाती है तो उसका ठूंठ पहले से ही तोड़ लिया जाता है। उसके बाद ही बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। 9 स्थानों में जो स्थान आगे पीछे क्रम हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर 9 स्थानों पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है। सबसे पहले आप गणेश भगवान के स्थान पर एक बेलपत्र अर्पित करें, इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर दूसरी बेलपत्र अर्पित करें, इसके बाद शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है तीसरी बेलपत्र वहां अर्पित करें। चौथी बेलपत्र आपको शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल शिवलिंग के कटी भाग पर अर्पित करना है। 5वीं बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है उस पर अर्पित करना। अगर जलाधारी नहीं बंदी है तो ये 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामली वाली, दोतली एवं देव इनका नाम लेते हुए शिवलिंग पर आप 5वीं बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। 6वीं बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। 7वीं बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर शहद का उपयोग करते हुए चिपकाते हुए शिवलिंग पर चिपका देना है। 8वीं बेलपत्र आपको नंदी भगवान के ऊपर अर्पित करना है। नंदी भगवान के ऊपर बेलपत्र अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए और अभी तक जितनी भी बेलपत्र अर्पित की थी सभी की डंडी आपने जलाधारी की ओर रखी थी। नंदी भगवान के ऊपर जो बेलपत्र अर्पित करेंगे उसकी डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इसके बाद 9वीं और अंतिम बेलपत्र आपको भोलेनाथ के मंदिर में जो चौखट होती है उस चौखट में आपका मुख भोलेनाथ की ओर हो, ऐसे में बाहर निकलकर। और लोग ये भी पूछ रहे थे, हमने कल देखा था एक वीडियो, कोई कमेंट था कि फिर अंदर जाना, तो नहीं, सब पूजा करके फिर बाहर निकल आए जब तब भोलेनाथ की तरफ मुंह करके बहुत लोग हम दिल्ली पे अपना सर रख के और पैर छू के चले आते हैं, लेकिन बहुत लोग दिल्ली की पूजा करते हैं चौखट की, तो उसी तरीके से आप बाहर निकल आइए फिर दिल्ली पे रख दीजिए और भी अपना जो पूजा वूजा करते हैं वो पूजा करके और अपनी मन्नत करके उस चौखट में आपको मुख भोलेनाथ की ओर ऐसे में सीधे हाथ की ओर अर्पित कर देना है।
राइट हैंड आपका जिधर हो उधर रख देना है। इतना ही करना है। इस प्रकार से 9 बेलपत्र को अर्पित करते, फिर अंदर मंदिर में नहीं जाना, बस अपने घर चले आइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको घर चले आना है। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। हम फ्रेंड्स मंदिर में नहीं, हमारे आसपास यहाँ दूर मंदिर, तो हम आपको अपने घर के शिवलिंग में करके दिखाएंगे, लेकिन उपाय पूरा करके दिखाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।